मित्रों नमस्कार। हम आज फिर आपके सामने उपस्थित हैं अपने नए वीडियो के साथ। दिव्यांग हूँ, दिव्यांगों की बात करूँगा, निःशक्त में अब शक्ति की ऊर्जा को भरूंगा। शकलांग अभिभावक हमारे बुद्धिजीवियों, दिव्यांगम दिव्यांगम यूट्यूब से अब बात करूंगा, दिव्यांगम यूट्यूब से अब बात करूंगा। मित्रों नमस्कार। आज 21 जून है। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कदाचित हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है और इस गौरव की बेला में सारे समाज के साथ हम दिव्यांग भी हर्षित हैं, पुलकित हैं और समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके योगा दिवस में भी अपना अभियान, अपना योगदान दे रहे हैं। आज मित्रों मैं योगा दिवस के उपलक्ष्य में केवल आपसे संवाद नहीं करूंगा, सिर्फ आपको दिव्यांगों को अनुप्राणित करने के लिए दिव्यांगों से जुड़ी हुई, दिव्यांगों की सुविधानुकूल कुछ योग की क्रियाएं करके आपको दिखाऊंगा। योग की क्रियाएं मतलब वो दिव्यांग जो केवल बैठ करके चलते हैं या जो केवल हमारी के तरीके से खाली व्हीलचेयर पर्सन है, तो उनको भी योग करने की आवश्यकता है और योग करने की आवश्यकता के कारण हमें भी योग करना ही होगा। हमको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपने को शक्तिशाली संपन्न करने के लिए, अपने को मानसिक रूप से दृढ़ रहने के लिए योग करने की परम आवश्यकता है। भारतवर्ष में आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे सभी लोग अपने घर से, अपने परिवार के साथ योग करेंगे, दूरी बनाए हुए। कोरोना काल है, आज हम सार्वजनिक स्थानों पर, पार्कों में या बाहर जाकर के योग नहीं कर रहे हैं पिछले वर्ष के तरीके से। पिछले वर्ष हम लगभग 15 दिव्यांग एक जगह पे इकट्ठा हुए थे और हम लोगों ने एक्सरसाइज और अपने दिव्यांगों के अनुकूल अपनी व्यायाम करके अपना योगदान दिया था और हर वर्ष भी हम ऐसा करते रहे हैं। तो इस बार भी हम दिव्यांगों के लिए अपने घर से और आपसे भी अपील करते हैं कि आप जहां भी हैं, चाहे जैसे भी हैं, और प्रतिदिन, आज ही के दिन नहीं, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, उसको छोड़ करके भी आपको योग करना है। और योग करने के लिए कोई बहुत परेशानी या बहुत तामझाम की आवश्यकता नहीं। सिर्फ आप एक जगह पर बैठ जाइए, सवेरे सोने के बाद उठिए और उठने के बाद अपना फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद आप योगा करिए और योगा अगर आप अपनी जिंदगी का एक अंग बना लेंगे प्रतिदिन, तो आपके लिए बहुत ही आरामदायक होगा। आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे, आपकी कोई शारीरिक परेशानियां नहीं होंगी, आपके पेट की दिक्कतें खत्म होंगी, गैस खत्म होगी, आपको कभी भी किसी प्रकार की कभी अवसाद से ग्रस्त नहीं होंगे और आप प्रफुल्लित बने रहेंगे, गतिमान बने रहेंगे। आगे आपको निःशक्त बने रहने की आवश्यकता नहीं। आप पूरी तरीके से सशक्त होंगे और सशक्तिकरण का ही हमारा उद्देश्य है। इसलिए मित्रों आज हम योगा अभ्यास करते हैं। योगा अभ्यास करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, हम पलथी मार के बैठ गए और सबसे पहले हमने कपालभाति का प्रयास किया। कैसे कपालभाति किया?
कपालभाति करने के लिए कम से कम हमको 50 बार तो निश्चित रूप से करना चाहिए, और अगर हम 100 बार कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम 100 बार नहीं कर सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें 50 बार तो कम से कम कपालभाति की प्रक्रिया करनी चाहिए। और कपालभाति करने के बाद हम ये कतई आप कर सकते हैं, आपकी शारीरिक परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन ये आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम। फिर आप एक लंबी सांस लेकर ओमकार का धीरे धीरे वो कर सकते हैं। ओ जो लोग ओम नहीं उच्चारण करना चाहते हैं, दूसरे धर्मों से हैं, तो वो लोग भी ऐसे ही 5 बार कम से कम करें। 5 बार करने के साथ साथ आप जो है इसके बाद आप कुछ थोड़े से अपने शरीर को हल्का करने के लिए जो आप कर सकते हैं, जो हमारे हर दिव्यांग कर सकता है, उसको करने के लिए योग देखिए। ये करीब करीब 30-30 बार करिए। फिर ऐसे हाँ, फिर ऐसे तीस बार। ये हो गया। फिर एक एक हाथ से फिर चक्राकार,
फिर विपरीत दिशा से। ये है करने। इसको करने के बाद अब एक यों लिया, हमारा कैमरा ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है, आप ऐसे ही सीधे से देखें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दस बारी करें। अब अगर बैठ सकते हैं तो इस तरीके से वज्रासन में होकर के दोनों पैरों को पीछे बैठ करके आप उसकी एड़ी के ऊपर बैठ जाएं और एड़ी के ऊपर बैठ करके यूं एक एक मिनट का है। इसको करने से आपके पेट की समस्याएं दूर होंगी और पेट की समस्याओं के दूर होने से किडनी या अन्य कोई समस्या पैदा नहीं हो सकती। आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण रहेगा। तो ये मुश्किल से 10 मिनट की एक्सरसाइजें हैं और इन एक्सरसाइज को करके आप बहुत कुछ अपने में सुधार कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करना परम आवश्यक है। आज भी कुछ देर पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री जी 7 बजे संबोधित करेंगे। आप लोग जरूर सुने। और इसके अलावा बहुत से योग ऋषि हैं, योग करवाने वाले हैं, उनको भी देखें। जैसे बाबा रामदेव हैं और भी लोग हैं बहुत से। उनको आप टेलीविजन पे देख करके जो अपने अनुकूल उचित एक्सरसाइज लगे, जो उचित व्यायाम लगे, जो हमारे दिव्यांगों के लिए अनुकूल हो, जिस पे हम कोई परेशानी ना अनुभव करें, वो हमारे दिव्यांग भाई और दिव्यांग बहनें सभी करें। और सबके लिए मतलब सकलांग व्यक्तियों से ज़्यादा आवश्यक है दिव्यांगों को एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। और जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जब तक आप इन सब चीज़ों से अलग रहेंगे, एक तो हमारी शारीरिक गतिविधियाँ वैसे भी कम होती हैं, हम चल फिर नहीं सकते हैं, या हम व्हील चेयर से चलते हैं या कोई हमको लेके जाता है। अब बैसाखी से भी अगर चलते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ों पे ज़्यादा जोर पड़ता है तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाते, थोड़ी कम ही दूर तक चल पाते हैं। तो ये सब करने के बाद अगर चल भी लेते तब भी एक पैर से मान लीजिए चल लेते हैं, थोड़ी विकलांगता है तो चलते हैं, लेकिन दूसरे की अपेक्षा आप कम चलते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज और शारीरिक श्रम करने की परम आवश्यकता है। और शारीरिक श्रम करना ही आपके लिए बहुत जरूरी है। ये कतई आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है तो केवल आज तक के लिए नहीं, आप पूरे साल, पूरे दिन, हर दिन अपने जैसे आप शौच, भोजन, चाय, नाश्ता, घूमने फिरने, टेलीविज़न देखने, फेसबुक देखने, व्हाट्सएप देखने, ये सब काम करते हैं, वैसे 12 मिनट, 10-12 मिनट के लिए एक्सरसाइज का काम एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज आप अपना चैनल, यूट्यूब चैनल दिव्यांगम को सब्सक्राइब न भूलें। और भैया कोरोना के लिए, कोरोना काल में अपने को बहुत बचाए रखें। जब बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें और भोजन करें घर पे तो हाथ खूब कस के साबुन से कम 50 सेकंड तक जरूर धोएं। नहीं है सैनिटाइजर तो साबुन से धोएं, साबुन जरूर होगा। साबुन से धोने से यह है कि
कीटाणु बताया जाता है कि वो समाप्त हो जाता है अगर कहीं है। और जब घर से आप निकले तो आप सामने वाले को, जैसे घर से बाहर निकलते तो आप समझ लें कि आपके सामने कोरोना से ग्रस्त व्यक्ति ही जा रहा है। ये मत समझे कि कोरोना कोई आपको बता करके नहीं आएगा, ना आपको विज्ञापन करके आएगा कि नहीं हम कोरोना वाले हैं, हम कोरोना वाले हैं। तो इसलिए आप अपने को सतर्क रहें, इसमें सिर्फ सतर्कता ही इलाज है। तो इसलिए सतर्क रह करके व्यायाम करते हुए और पूरी तरीके से सहयोग करते हुए, सकारात्मक रहते हुए, पॉजिटिव रहते हुए अपने परमात्मा, परमेश्वर, अल्लाह, गॉड या जो भी आप मानते हैं, अगर ईश्वर नहीं मानते तो स्वयं एकाग्र होकर के चिंतन करिए और हमेशा सकारात्मक सोचिए। अभी हर चीज एक प्रकृति का नियम है, कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, सब कुछ आगे अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया होगा। आप भी पूरे समाज की समरसता के साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय विकलांग, जय दिव्यांग।